हमारे पड़ोस में भी अब वॉर चल रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान ने आज एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। ऑलरेडी लगभग 10 देश मिडिल ईस्ट में युद्ध के अंदर हैं। ईरान के जस्ट उत्तर में बैठा अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अब झगड़ रहा है। हमें क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ भी मोर्चा खोलेगा? क्योंकि ईरान को साथ साथ टारगेट करते करते अमेरिका क्या अफगानिस्तान में भी बम्बार्डमेंट की प्लानिंग करेगा? ये उड़ता हुआ ड्रोन दिख रहा है, ये ड्रोन असल में अफगानिस्तान ने चलाया है पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर। ये नूर खान एयरबेस है जहां जाकर के इसने अपना मकसद पूरा किया है। ये नूर खान एयरबेस वही वाला है जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने टारगेट किया था। ये वही वाला नूर खान एयरबेस है जहां पर अमेरिका के हित सबसे ज्यादा सुरक्षित बताए जाते हैं। तालिबान ने मल्टीपल मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान को बचाने कौन आएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल तब ज्यादा बड़ा हो जाता है जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान आ जाए कि भारत सेकंड युद्ध की तैयारी कर रहा है और उस तैयारी में वो प्रॉक्सी के रूप में अफगानिस्तान को लेकर चल रहा है। हम चाहते हैं कि भारत नेगोशिएशन टेबल पर आकर बातचीत करे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दो फ्रंट पर वॉर नहीं झेल पाएगा। ये जो भी हाल है, अगर वाकई में भारत भी चाहता है तो लगे में लगा पाकिस्तान के साथ फैसला कर ही लिया जाए। चलिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर फिलहाल जो क्लैशेस चल रहे हैं उनकी थोड़ी ऐतिहासिक टाइमलाइन जान लेते हैं। अमेरिका 2021 में यहां से निकलता है। इन दोनों के बीच में एक पुराना 132 साल पुराना विवाद बाहर निकल आता है, जिसमें अफगानिस्तान कहता है कि जो डूरंड लाइन थी उसे हम नहीं मानेंगे, वो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की थी, हम नई सीमा रेखा मानेंगे। यहीं से इनके बीच में थोड़ी सी रिफ्ट होना शुरू होती है। 2024 में यह बहुत ज्यादा हाइट पर चली जाती है जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा स्ट्राइक कर दी जाती है। 16 से 19 मार्च के बीच में दोनों देशों के बीच में बॉर्डर के अराउंड थोड़े क्लैशेस रिपोर्ट होते हैं। 2024 के एंड तक पहुंचते पहुंचते ये बातें और ज्यादा एस्केलेट होने लगती हैं। 2025 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके बाद इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक होना तेजी से नजर आता है। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले होते हैं। तालिबान कहता है कि यह हमले पाकिस्तान कर रहा है। इसके चलते दोनों के बीच में तनावपूर्ण माहौल बनता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को बिठाकर कतर मध्यस्थता करता है और युद्ध रुकवाने का प्रयास करता है, लेकिन यह किसी भी तरह का काम नहीं आया। अफगानिस्तान तालिबान पूरी तरह से, जो कि अफगानिस्तान में रूल करता है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। यह पाकिस्तान का उसके ऊपर आरोप लगता है। तालिबान ब्लेम करता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से काबुल में एक्सप्लोजन करवा रहा है, जो कि एक तरह से हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान इस बात को लेकर एक दूसरे से तब 2025 के अंत में सामने आमने आ लेते हैं। जब बात 2026 में लैंड होती है तो 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता है और लगभग 31 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। 16 फरवरी को भी पाकिस्तान के बाजौर में विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी चौकी से टकराती है, जिसमें 11 सैनिकों के मरने की खबर आती है। यह खबर का ही रिटेलिएशन था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने जाता है और उस एयर स्ट्राइक में वो अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हमले करता है। 22 फरवरी को यह हमले शुरू होते हैं, सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान में यह माहौल बनने लगता है कि यह भारत के कहने पर अफगानिस्तान हमारे देश में आतंकी हमले कर रहा है। खैर, पाकिस्तान ने लगभग 70 टेररिस्ट मार दिए, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट फरवरी 22 को आना शुरू होती है। यह जो एयर स्ट्राइक थी यह अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में थी। जब यह बॉर्डर एरियाज में एयर स्ट्राइक चल रही थी, अफगानिस्तान ने सीधे सीधे इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और ऐसे में पाकिस्तान पर रिटेलिएटरी एक्शन करना शुरू किया। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने 26 फरवरी आते आते अपनी तरफ से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ तत्काल प्रभाव से जो रिएक्शन दिए उसके साथ ओपन वॉर शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया कि अब हम युद्ध में एंट्री कर चुके हैं। पहले वो मार रहा था, फिर वो मार रहा था, फिर वो मार रहा था, फिर वो मार रहा था, बोले नहीं, अब लगातार वॉर की स्थिति है। वॉर की स्थिति में पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर काबुल, कंधार, काफी प्रमुख स्थानों को टारगेट बनाता है, एयर स्ट्राइक करता है। एयर स्ट्राइक की खबर जैसे ही बाहर आती है तुरंत भारत पहुंच जाता है। भारत अफगानिस्तान से कहता है कि आपके साथ ये गलत हो रहा है, आपको यहीं नहीं रुकना चाहिए। अफगानिस्तान फिर आगे निकलता है और वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने निकलता है, अपनी तरफ से ड्रोन के हमले करने निकलता है। उन्हीं के क्रोनोलॉजी में अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को टारगेट किया गया। ये वही नूर खान एयरबेस है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आया था, जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर कई एयरबेसेस को निशाना बनाया था। उनमें से नूर खान एयरबेस भी सुर्खियों में था। यह हमला अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से किया गया। बगराम एयरबेस पहले अमेरिकियों के पास था। यह विशालकाय एयरबेस है जो फिलहाल तालिबान के कब्जे में है। अमेरिकियों का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस बगराम एयरबेस था, लेकिन जब अमेरिका यहां से निकला तो बगराम को खाली छोड़कर चला गया। वो तब से अब अफगानिस्तान यानी तालिबान के कब्जे में है और वो यहीं से ही हमला किया। कहां किया? नूर खान पर किया। नूर खान पाकिस्तान का वो एयरबेस है जहां पर संभावित है कि अमेरिका का कोई हित है। बलूचिस्तान के क्वेटा में 12वीं कोर का मुख्यालय है। खैबर पख्तूनवा के मोहम्मद क्षेत्र का एक सैन्य कैंप है। इन सभी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के इस बगराम से इस प्रकार के ड्रोन्स और मिसाइल उड़ा करके सेना के मुख्यालयों को निशाना बनाने के लिए चला दी गई। तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं, साफ साफ कहा जाता है कि हमने नूर खान एयरबेस
रावलपिंडी, हेडक्वार्टर जो क्वेटा में है, इसी तरह से ख्वाजाई कैंप जो है उसको खैबर पख्तूनख्वा में, इन सबको टारगेट किया। अफगानिस्तान ने ये सारी जानकारी पब्लिक को दी। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई थी, अफगानिस्तान ने भी एग्जैक्टली इनके एयर बेसिस को टारगेट किया। ये वही जगह है जिसके बारे में नूर खान एयरबेस पर कहा जाता है कई बार कि यहां पर यूएस का कंट्रोल है इनडायरेक्टली। लेकिन हां, कुल मिलाकर के यूएस की एम्बेसी के अंदर भी ये सब चीजें चल रही थी और हमने इसके बारे में पहले भी आपको 2025 में भी खबर दी थी। ये सारी बातें निकल कर आती हैं। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस अभी कुछ दिन पहले ही रिपेयर होकर निकला था, लेकिन अब जैसे ही यहां पर दोबारा हमले हुए हैं, भारत के इन्वॉल्वमेंट का पाकिस्तान ढिंढोरा और पीटना शुरू कर रहा है। तालिबान ने जो भी किया वो कुल मिलाकर के उधर से किया जो अमेरिका के कंट्रोल में होने वाला बगराम एयरबेस था। बगराम से निकल करके नूर खान तक का जो हमला है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान के बहाने अमेरिका को संदेश देने की तैयारी है कि तुम बगराम चाहते थे, उससे हम हमला कर रहे हैं, तुम नूर खान में हो, हम उसे टारगेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को पिटवाना हो, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करनी हो, अफगानिस्तान भरपूर कर रहा है। हाल ही के दिनों में आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसी है, वहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं। लगभग 12 लोगों की जान जा चुकी है। वो प्रदर्शन असल में अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका के जो कमांडो अंदर बैठे हैं वो गोली चला रहे हैं। पाकिस्तान उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगभग 400 लोग मार दिया है, ये क्लेम कर रहा है। तालिबान कहता है कि हमारे 8 से लेकर 13 के बीच में कुछ लड़ाके मारे गए हैं। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हमने तुम्हारा कितना नुकसान पहुंचाया उसके हमारे पास वीडियो फुटेज और प्रमाण है। अफगानिस्तान बकायदा ये सारी चीजें जारी कर रहा है। युद्ध के इस दौर में जहां पूरी दुनिया इस समय ईरान का और इजराइल का और मिडिल ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट देख रही है, वहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान भी काफी सिग्निफिकेंट जंग में है, उसका भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। भारत के बगल में जो संघर्ष इन दिनों हो रहा है उसमें पाकिस्तान का तो मानना यही है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है, इसी ने ही उकसाया है। यहां के रक्षा मंत्री इंटरनेशनल मीडिया को यही बयान दे रहे हैं कि यह अफगानिस्तान भारत के उकसावे पर ऐसा कर रहा है। इंडिया का प्रॉक्सी वार है जो अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है। कुल मिलाकर के पूरी तरह से ये पुरानी हरकतें जो भारत हमेशा कंडेम करता आया है कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, हम खंडन करते हैं इन बातों का, भारत ने फिर से खंडन कर दिया। चलिए, लेकिन अब सवाल बड़ा दूसरा यह बनता है कि इस पूरे वॉर टाइम में पाकिस्तान चल क्या रहा है, मतलब पाकिस्तान के लिए मुसीबत कैसे खड़ी हुई है। पाकिस्तान के लिए मुसीबत केवल अफगानिस्तान से लड़ना नहीं हो रहा है, उसका अपने लोगों को बचाना भी एक मुसीबत बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां से फायर हो रहा है और पाकिस्तान कुछ कह नहीं पा रहा है। राष्ट्रपति इनके परेशान होकर के खुद बयान दिए कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए भारत से बातचीत जरूरी है। भारत फिर से दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक वीडियो बाहर निकल कर आता है और अगर भारत वाकई में कहता है कि क्षेत्र में शांति होनी चाहिए तो शांति के लिए वार्ता जरूरी है। आइए वार्ता करते हैं। इंटरेस्टिंग था कि जो पाकिस्तान ईरान के लिए खड़ा रहने की बातें करता था, वो पाकिस्तान ना सऊदी के साथ खड़ा दिखा ना ईरान के साथ खड़ा दिखा। मजबूरन इजराइल के खिलाफ बोलने वाला पाकिस्तान भी आज इजराइल के खिलाफ भी कोई बयान देता नहीं दिखा। आज पाकिस्तान के अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर जो उनका हमेशा का एक एजेंडा रहा है, उसके ट्वीट्स इनके राष्ट्रपति की स्क्रीन पर डले हैं। कुछ भी तरीके से पाकिस्तान प्रतिक्रिया तक देने की स्थिति में नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके खिलाफ बोले। ना ईरान के खिलाफ बोल पा रहा है, ना सऊदी के साथ हमदर्दी दिखा पा रहा है, ना इजराइल के खिलाफ बयान दे पा रहा है। ये स्थितियां पाकिस्तान की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर के भारत में बैठे पाकिस्तान प्रेमियों को बताती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है पहले खुद को और मजबूत बनाएं और भारत पर विश्वास दृढ़ करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जो भी होगा आपको अपडेट के रूप में दे दिया जाएगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोर्सेज में ऑफर चल रहे हैं, एआई मास्टरी क्लास बातें बाजार की पर उपलब्ध हैं, उन्हें देखें। बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं अपनी पाठशाला पर, वहां पर भी आप 50% का कोर्स ऑफर लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।